बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लगइन डेवलपमेंट डिस्कस किया था। इनमें से एक टेबल टाइप का एक प्लगइन बनाया था, शॉर्ट कोड जनरेट किया था ताकि उस पर फर्दर काम किया जा सके। आप अगर फर्दर इसमें काम करना चाहते हैं तो आपके पास गूगल और यूट्यूब है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जो ऑफिशियल साइट है वर्डप्रेस का wordpress.org/plugin। इस वेबसाइट पर जाके आप प्लगइन हैंडबुक पढ़ सकते हैं। हैंडबुक मीन्स इनमें से सब कुछ है, इंट्रोडक्शन टू प्लगइन डेवलपमेंट, इवन व्हाट इज प्लगइन, फिर प्लगइन के बेसिक्स, हेडर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो कल डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हुक्स क्या है, इसके अलावा एक्शन क्या होते हैं, इसके अलावा जो है फिल्टर्स क्या होते हैं हुक्स में, तो ये सब कुछ आपको बताते हैं। अनइंस्टॉल मेथड्स कौन से हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्लगइन की सिक्योरिटी मस्ट है, ठीक है, आपने प्लगइन की सिक्योरिटी पे मस्ट ध्यान देना है। चेकिंग यूजर कैपेबिलिटीज, डेटा वैलिडेशन, सिक्योरिटी इनपुट, सिक्योरिंग आउटपुट, नॉनसेंस, ये सभी देखो एक्शंस, ये उक्स के बगैर भी काफ़ी प्लगइन्स नहीं बनते, आपने ये भी पढ़ने होंगे। एक्शंस इनमें से हैं, फिर फिल्टर्स हैं। देखो एक्शंस क्या होते हैं, एक्शंस वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ हुक्स, फिल्टर्स होते हैं, एक्शन होते हैं, एक्शन किस तरह ऐड करते हैं, फला फला। फिर एक बार आपको टॉपिक मिल गया, फिर आप यूट्यूब वगैरह इन चीज़ों में से सर्चिंग कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा फिल्टर्स क्या है, कस्टम हुक्स क्या है, एडवांस टॉपिक है, एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यूज़, टॉप लेवल मेन्यूज़ किस तरह बनाने हैं, किस तरह कंपेटेबल करने हैं मेन्यूज़ को फ्रंट एंड पे, सब मेन्यूज़ किस तरह बनाने हैं, शॉर्ट कोड किस तरह जनरेट करने हैं, शॉर्ट कोड पे किस तरह काम करना है, इनको मोर एडवांस किस तरह बनाना है, बेसिक शॉर्ट कोड्स, इनक्लोजिंग शॉर्ट कोड्स विद पैरामीटर्स, TNMC, इनहांस्ड शॉर्ट कोड, सेटिंग एपीआई पे काम करना, यूजिंग सेटिंग्स एपीआई, ऑप्शंस एपीआई, कस्टम सेटिंग पेज, metadata, managing post metadata, custom meta boxes, rendering post metadata, post पे काम करना, metadata पे काम करना, custom post types, registering custom post types, work with custom post types, taxonomies, working with custom taxonomies, split terms, ये मैंने खुद भी नहीं देखे, users, working with user metadata, कितने users हैं यूजर मैनेजमेंट के सेक्शन में, मतलब प्लगइन को यूं बनाना, आप तो एक प्लगइन नहीं बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स बनाएंगे और ये सारे के सारे जॉब्स उनमें से आ सकते हैं। लेकिन ये बेसिक्स हैं, जिस तरह के आप HTML पढ़ते हैं और HTML के लिए जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स तमाम टैग्स पढ़ना, उनकी तमाम सेटिंग्स पढ़ना, फिर उन पे फर्दर एडवांस डिज़ाइन बनाना, वो आपका काम होता है। तो मतलब पहले आप ये बेस पढ़ेंगे तो इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट कोर्स। प्लगइन डेवलपमेंट कम्प्लीटली एक कोर्स है। आप जहाँ पे भी वर्डप्रेस के कोर्सेज देखें तो वहाँ पे प्लगइन डेवलपमेंट कहीं पे भी नहीं देख सकते आप। चलो गूगल में मैं अगर कोर्स आउटलाइन फॉर योर आपको श्योर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी, लेट मी बुक को पढ़े इफ़ यू वांट टू बी अ प्लगइन डेवलपर। और इसके बाद फिर अगर आपको एक बार टॉपिक मिल गया, स्टार्ट हो जाए यहाँ पे थीम बेसिक से, और ये टॉपिक बार बार सर्च करें गूगल में एंड यूट्यूब में, जब इस टॉपिक को कवर करें तो इस पे आ जाए, बार बार सर्च करें यूट्यूब एंड गूगल में डिफरेंट जगहों से, जब इसको कवर करें ये तकरीबन आपसे 15 to 20 डेज़ का टाइम ले लेगा, लेकिन कंसेक्यूटिवली काम करते हुए, तब इसके बाद आप एबल होंगे कि कोई प्लगइन में से काम कर सकेंगे और एबल होंगे कि आप किसी से बात भी कर सकेंगे। ओके, अदरवाइज़ आपके लिए ये भी काफ़ी है कि आपको कॉमर्स साइट सेटअप करना, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, और आपको जो है यूज़र मैनेजमेंट, इनमें से आप डीबी पे, एवाडा पे काम कर सके, CSS अप्लाई कर सके, ये मच मोर है। Okay, and now you are ready to go to any software house and they will give you internship, paid internship, and you are also ready to go to job। आप जॉब के लिए भी रेडी हैं इफ़ यू कंटिन्यू दिस एफर्ट। अगर आप ये एफर्ट कंटिन्यू करें और जो कुछ आपने बनाया है इसको आप कंटिन्यू करें, मैं आप सब में से आप सब कर सकते हैं, मैंने देखे हैं। बिकॉज आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, जब आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं, इट मीन्स यू कैन डू। आप प्लगइन समझते हैं, थीम समझते हैं, थीम को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, प्रीमियम थीम समझते हैं, इसके अलावा जिप में से थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन को जिप में से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने रिवोल्यूशन स्लाइडर, रिवोल्यूशन ग्रिड पे काम किया है, उस पर आप काम कर सकते हैं। फिर बाकी क्या रह गया, कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर रहा आप पे, ना आपसे डेवलपमेंट लोग चाहते हैं, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, प्लगइन को डेवलप करना कंपनीज का काम है, इंडिविजुअल्स का काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहते हैं कि मैं करूँगा तो वो कर सकता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आप
यहाँ पर आ जाए, अभी थीम पर काम करते हैं, ठीक है। थीम पर तो यहाँ पे आए ज़ैम्प सर्वर में, और ज़ैम्प सर्वर में एच टी डॉक में से हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मेंटोस पाकिस्तान यूज़ कर रहे हैं ना। तो मेंटोस पाकिस्तान के अंदर आए, WP कंटेंट के अंदर देखो प्लगइन्स, थीम्स, अपग्रेड्स, अपलोड्स ये होते हैं। वर्डप्रेस में तीन चीज़ें हैं, एक को कहते हैं कोर ऑफ द वर्डप्रेस, जो फाइल्स होते हैं वर्डप्रेस के, ठीक है, PHP फाइल्स वगैरह वगैरह। एक थीम्स होते हैं और एक प्लगइन्स होते हैं। तो प्लगइन पे थोड़ा सा कुछ और व्यू दिया, आज थीम पे थोड़ा और व्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो थीम इंस्टॉल है, अगर आप इनकी वहाँ पे देखिए फ्रंट साइड, तो फ्रंट साइड में भी आपको शो कर रहे हैं कि 2016 ये उनके डिफ़ॉल्ट जो है कुछ थीम्स है। यहाँ पे डीबी हमने इंस्टॉल की है, तो डीबी भी हमारे पास है। आप एक न्यू थीम बना रहे हैं, तो न्यू थीम बनाने के लिए आप यहाँ पर फोल्डर बनाए, फॉर एग्जांपल मेंटोर्स। ओके, मेंटोर्स का आप थीम बना रहे हैं, तो मेंटोर्स को मैंने ओके किया। मेंटोर्स के अंदर बेसिक फॉर थीम डेवलपमेंट दो चीज़ें होती हैं। थीम डेवलपमेंट के लिए दो फाइल आपने बनाने होंगे। एक फाइल आप कहें कि आपने यहाँ पे बनाना है इंडेक्स डॉट PHP, ओके। और दूसरा फाइल जो आपने बनाना है वो है स्टाइल डॉट CSS। वेरी गुड। तो मतलब अगर आप कहीं पे भी थीम बनाते हैं या कहीं पे भी थीम देखते हैं, तो ये फाइल्स उनमें से होंगे, उनका CSS और उनका इंडेक्स का जो है वो। दूसरा काम ये करें आपके, डायरेक्टली आप जाएं, अगर आप चाहते हैं कि हेडर की इंफॉर्मेशन प्लगइन की तरह कैसे होंगे, या तो आप यहाँ पे खुद लिखे, इन दोनों को आप ओपन करें, स्टाइल डॉट CSS को ओपन करें, एंड यहाँ पर इंडेक्स डॉट CSS को, इंडेक्स डॉट PHP को भी ओपन करें। ओके, अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं कि हेडर की इंफॉर्मेशन मुझे मिले डायरेक्टली, तो आप इस वेबसाइट पर चले जाएं, codex.wordpress.org। ओके, और इनका जो हेडर है, तो हेडर आई थिंक फाइल अंडरस्कोर हेडर, यहाँ पर आपको हेडर की इंफॉर्मेशन मिलेंगे। सर्च फॉर दिस पेज टाइटल। ओके, यहाँ पे देखें तो ये प्लगइन के लिए है हेडर, ये भी प्लगइन के लिए, ये थीम के लिए है। तो ये सारा कुछ आप उठा दें और इनमें से आप एडिटिंग करें। लिस्ट ऑफ हेडर्स, नेम्स, ये अदर भी हैं, आप ये भी दे सकते हैं, अदर नेम भी दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो आप उठाएं। और स्टाइल डॉट CSS में से कंट्रोल V करें, कंट्रोल S करें। यहाँ पर आप इनको देखो, वहाँ पे प्लगइन नेम होता था, यहाँ पर क्या है, थीम नेम। तो थीम नेम फॉर एग्जांपल रखे के मेंटोर्स पाकिस्तान रखे। ओके, थीम URI, आप थीम को कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो थीम URI को भी आप यहाँ से चेंज करें, HTTP एंड www.mentorspakistan.com। आथर कौन है, आथर फॉर एग्जांपल आथर URI क्या है, तो आपने URI भी आप दे सकते हैं। टेक wordpress.org, जस्ट यहाँ पे रहने दे। डिस्क्रिप्शन क्या है, द 2013 थीम फॉर वर्डप्रेस टेक अस बैक टू द blog featuring a full range of post formats, for example the पाकिस्तान थीम फॉर फला 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 फला, बहुत सारी डिटेल्स इनमें से दिए गए हैं, देखो। चलो ये डिटेल्स रहने दें। ओके, ये डिटेल्स दिए गए हैं। वर्जन फॉर एग्जांपल 1.0.0 करें। लाइसेंस ये चलो ठीक है। फिर लाइसेंस का URI है कि ये लाइसेंस कहाँ पे पड़ा हुआ है, इनका कहाँ से परचेज करना होगा, तो इनका URL ये है। टेक्स्ट आप दे सकते हैं कि ये रिलेटेड विथ, ये थीम किस चीज़ की रिलेटेड है, किस से रिलेटेड है, ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज, टैन, वाइट, फला फला फला। एंड ये कंट्रोल S करें। जैसे आपने इनको कंट्रोल S किया, तो अब आ जाए आप वर्डप्रेस पे, लोकल होस्ट स्लैश मेंटोर्स पाकिस्तान स्लैश WP एडमिन। ये आ गया, इसको देखो, लॉगिन करें। जैसे आप लॉगिन हो गए, तो यहाँ पर आप थीम्स को कहाँ से देखते हैं,
अपेरेंसीज से आप थीम्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकेंगे मेंटोर्स पाकिस्तान का थीम आया है। अगर आप थीम डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो देखो थीम के डिटेल्स आ रहे हैं कि मेंटोर्स पाकिस्तान थीम है, वर्जन इनका 1.0.0 है, बाय मोहम्मद शफीक एंड द मेंटोर्स पाकिस्तान। ये इनके डिटेल्स है, ये इनके टैग्स हैं। ओके, अगर फिर आप इनको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का इमेज इनके ऊपर आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप ये कर देंगे कि यहाँ पर आप एक इमेज को चूज़ करें। फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज आप चूज़ करें। ये इमेज चलो मैं चूज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल सी करें और यहाँ पर आप कंट्रोल वी करें, लेकिन कंट्रोल वी के साथ साथ आप इनको नाम भी दे दे स्क्रीनशॉट, ये नाम आप दे दें और इसके बाद आप फिर से इनको रिफ्रेश करें और देखें ये थीम आपका थीम इमेज आ गया। इसके बाद तो देखो इसी तरह आप जो थीम्स के ऊपर इमेज आता है तो वो ये आता है। इसको एक्टिवेट करें, ये थीम एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, ये थीम देखो एक्टिवेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसको साइट को विजिट करें और देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। अब आपने कुछ भी लिखना है तो आपने इस इंडेक्स में लिखना है, जो कुछ आपने इस थीम में बनाना है अभी, तो जो पेजेस आपने बनाने हैं, जैसा कुछ आपने करना है तो इसमें से करना है। फॉर एग्जांपल हेलो वेलकम, एग्जांपल कंट्रोल एस किया मैंने और देखें हेलो वेलकम मेंटोरियन, दिस इज़ योर फर्स्ट थीम डेवलपमेंट एग्जांपल। तो मतलब जो थीम आप एक्टिवेट करते हैं और उसमें से फिर आप विजिट साइट कर देते हैं, जिस तरह के 2017 जो एक्टिवेट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, एक साइड बार आता है और कुछ टेक्स्ट आ जाता है हेलो वर्ल्ड और नीचे कुछ आ जाता है और ऊपर कुछ हेडर आ जाता है, कुछ मेन्यू टाइप की आ जाती है। तो उन्होंने कुछ यूँ किया है, आप एक थीम बनाए, उनकी मेन्यूज़ बनाए, उनका साइड बार बनाए, उनके लिए कुछ और सेक्शंस बनाए, उनके लिए फ़लाँ काम करे एंड थीम सेटअप। कोई भी आपका थीम इंस्टॉल करेगा तो आप कर सकेंगे। तो ये एक आइडिया भी है कि अगर आप एक अच्छे वर्डप्रेस डिज़ाइनर हैं तो आप इस पर रिसर्च करें कि अब वर्डप्रेस का बूटस्ट्रैप का जो आपने थीम बनाया है जिप फाइल में आपके पास है, तो कैसे आप इनको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे, ये आप रिसर्च करें। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि वर्डप्रेस के लिए कैसे किस तरह थीम बनाया जाए। अगर आप एक अच्छी डिज़ाइनर हैं तो अच्छी थीम्स बना के आप उनको बेच सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर एक थीम आपका चला तो लाखों में आप कमा सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर फिर आप विजुअल कंपोजर बनाए तो फिर तो बात बहुत हद तक बढ़ जाती है, बहुत ही। ठीक, इंशाल्लाह मेरा खुद भी इरादा है इस पे फर्दर थीम डेवलपमेंट पे काम करने की। ये बेसिक्स थे, इनमें से कुछ हुक्स, एक्शंस, बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं बट आई कांट कवर। ठीक है, ना टाइम है मेरे पास अब और मैं खुद भी इनको देखूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ वक्त में मैंने इन पे काम किया था, मैंने स्टार्ट किया था थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट काफ़ी हद तक। ठीक है, तो इनको फिर से रिव्यू भी करना पड़ेगा एंड क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अब तक प्लगइन डेवलपमेंट की या थीम डेवलपमेंट की। वर्डप्रेस में सिंपली काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ तक काम कर रहे हैं जो आप कह सकते हैं कि डिवी, एवाडा और वूकॉमर्स, बी थीम, एक्स थीम, ये जस्ट थीम कस्टमाइजेशन पे काम कर रहे थे। डेवलपमेंट पे भी काम किया बट इट टेक्स टू मच टाइम, इट्स टू मच ईजी। यहाँ पे तैयार फंक्शंस है, थोड़ा सा तरीकाकार है, वो उठाना है वहाँ पे रखना है। देखो इमेज किस तरह स्मूथ लिया गया, इस तरह एच एंड एवरीथिंग इसी तरह स्मूथ लिया जाती है। किस तरह विजेट बनाने हैं, किस तरह फेसबुक शेयरिंग बटन्स बनाने हैं, किस तरह थीम्स, किस तरह स्मॉल स्मॉल फॉर्म बनाने हैं, टेबल बनाने हैं। तो दिस इज योर रिसर्च, जहाँ पे फंस गए यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।